गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। और अर्ली मॉर्निंग का है टाइम। ये देखिए कहाँ है सूर्य। हो रहा, हाँ, हल्का हल्का सूरज निकला है। कपड़े मैंने वॉश कर दिए, इधर से उधर उधर तक है पूरे। हाँ, वो देखिए, और अभी बाकी भी है। बस अब पहले मैं नहाऊंगी, बच्चों को नहलाऊंगी और उसके बाद कुछ अगला कदम उठाती हूँ। क्या उठाती हूँ वो तो पता नहीं। देखिए मुझे, हाँ, मैंने आपको बोला था कि मैंने कुछ नया ट्राई किया है। तो मैंने ना गेंदे के फूल और टमाटर और धनिया, 2-3 चीज़ें ट्राई की थी। टमाटर के पौधे भी चल गए। आई थिंक धनिया हल्का हल्का सा चल जाएगा, होप सो। और एक जो होती है, मुझे नहीं पता उनका नाम, कहते फूल होते हैं वो भी। और गेंदे के फूल भी मेरे हल्के हल्के ग्रो हो गए हैं। देखिए छोटे छोटे निकल आए हैं। मतलब मैंने फूल तोड़ के मिट्टी में ऐसे लगा दिए थे और अब उनके छोटे छोटे पौधे बन रहे हैं। जब ये बड़े हो जाएंगे तब इनको ट्रांसफ़र करूँगी, अच्छे से बड़े हो जाएंगे तब इनको इधर उधर ट्रांसफ़र करूँगी। और टमाटर का ये पौधा, 2 पौधे हैं, ये भी चल पड़े हैं। कुछ इधर भी मैंने ये कटिंग लगा रखी है, ये पता नहीं चलेंगे कि नहीं। आई थिंक इनकी कटिंग सही नहीं हुई है, इसलिए नहीं चलेंगे। और मैं यहीं पे बैठ गई सीढ़ियों के नीचे। और इधर फूल है, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये फूल है जो कि मैंने धूप में रखी, उसके बाद ग्रो होने लगे। अब ये भी हो जाएंगे। और ये देखिए मेरी बच्चा पार्टी। बस अब पहले मैं इनको नहला देती हूँ और मुझे आज फिर से जाना है अम्बाला जाना है दवाई लेने के लिए। पहले था कि मैं हस्बैंड के साथ जाऊंगी, बट उनकी कुछ मजबूरी है, वो नहीं जा सकते। पहले उन्होंने बोला था कि हाँ मैं जाऊंगा, और वो मतलब वो रेडी भी थे, बट जहाँ वो काम करते हैं वहाँ कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है कि उनको छुट्टी नहीं मिल सकती। और अगर मैं उनको वेट करूँ तो मुझे मेरा डिस्टेंस काफ़ी बैठ जाता है। पर अब 2 मिनट बेटा, डिस्टेंस मेरा काफ़ी बैठ जाता है। तो फिर उन्होंने बोला कि तुम जाओ और ले आओ दवाई, मुझे कोई चक्कर नहीं है। लोगों को जो बोलना है बोलने दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस तुम्हें मुझसे फ़र्क पड़ना चाहिए, किसी और से नहीं। और यही बात मेरे भाई ने बोली, तो थोड़ा सा हो जाता है ना कि जब अपना भाई और पति अपने साथ हो तो फिर थोड़ा सा टेंशन कम हो जाता है। यही बात मेरे भाई ने बोली कि क्यों किसी की टेंशन ले रही है बेटा। एक तो इसकी आवाज़ कम करो और एक खुद की वॉल्यूम भी कम करो प्लीज़। यू कैन सी ना व्हाट आई एम डूइंग बेटा। व्हाट हाँ, या गुड। तो मैंने अपने भाई को बोला था कि तुम चले जाओ ना मेरे साथ तुम चलो, बट उसको बहुत ज़रूरी शादी अटेंड करनी है तो वो नहीं जा सकता। सैटरडे को ही शादी है, तो बस फिर मैं आज जाऊंगी। और अगर मैं टाइमली पहुंच जाती हूं तो मैं आज अपना अल्ट्रासाउंड करवा लूँगी, बट आई डोंट थिंक सो, क्योंकि उस दिन भी मैं आई थिंक 11 साढ़े 11 के आसपास में अल्ट्रासाउंड के रूम के बाहर थी। तो उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे की डेट दे दी थी कि आप कल आना, अभी नहीं हो पाएगा। तो आज अगर मैं 12 बजे तक तो पहुँची तो फिर तो नामुमकिन है, फिर तो पक्का नहीं होएगा। बट देखती हूँ, अगर मैं अर्ली मॉर्निंग अभी निकल जाती हूँ थोड़ी देर में, देख लेती हूँ होता है या नहीं होता है, जो भी रहता है। तो बस चलिए, बस पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, बातें काफ़ी होगी। सो जी, बच्चे चले गए हैं स्कूल, इनको मैंने कर दिया रेडी खाना वाना खा के। बस अब ये गए दोनों के दोनों स्कूल में, और इसके बाद फिर मैं अपना काम करूँगी। मैंने यहाँ पे रखा है आई थिंक घी गर्म होने के लिए। हाँ, घी गर्म नहीं, गर्म धर्मेंद्र बन गई मैं। घी गर्म होने के लिए रखा है, और ये कुछ पहला घी है जो पड़ा है, ये देसी गाय का घी है, इसलिए मैं इसको अलग रखती हूँ। और मुझे बहुत कीमती लगता है, भी बहुत कीमती, क्योंकि बहुत सारी बीमारियाँ ठीक होती हैं इससे। तो बस ये मलाई के
साथ मतलब जब मक्खन ज़्यादा बन जाता है और काफ़ी टाइम तक पड़ा रहता है तो उसमें एक महक हो जाती है, तो जो अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं इसको गर्म कर देती हूँ और इस कंटेनर में अलग से डाल देती हूँ। क्योंकि कुछ लोगों को चाहिए भी होता है घी, कि देसी गाय का घी चाहिए, तो मेरे पास अवेलेबल है। अगर किसी को चाहिए, थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है मेरे पास। मतलब जैसे कि होता है ना, नाक में डालते हैं देसी गाय का घी, कान में डालते हैं या किसी दवाई वगैरह में डालते हैं, तो उस पर्पज़ से मैं बोल रही हूँ। अगर मेरे आसपास किसी को थोड़ा बहुत ऐसे चाहिए तो मेरे पास है देसी गाय का घी। अब अगर आपको पता नहीं किस टाइप की गाय का चाहिए तो वो आप खुद पता कर लीजिए। मेरे पास तो जो देवी गाय होती हैं वो है, उसके नीचे बच्चा है, बच्ची है, वो तो मुझे नहीं पता, बट किसी को चाहिए होगा तो कमेंट कर देना, मैं वो भी बता दूंगी कि बच्चा है इसके नीचे, बच्ची है, बाछी, बच्ची जो भी बोलते हो आप। तो बस अब इसको मैं डाल के फिर दोबारा से मक्खन बनाऊंगी, क्योंकि मक्खन मैंने गर्म कर दिया है तो पीछे से खाने के लिए भी चाहिए, तो बस वो भी मैं अभी बना दूंगी। ये हो गया है मेरा कंप्लीट, तो इसको रखती हूँ ढक के। ये देखिए, कुछ पहले है, कुछ अब हो गया। और बड़ी खुशी होती है जब आप कुछ मेहनत से पर्सनली बनाते हो, करते हो, तो बड़ा अच्छा लगता है, जैसे आपने एक जीत हासिल कर ली हो, ऐसा फील होता है, मुझे तो होता है। और बस इसके बाद फिर मैं बनाने लग गई हूँ मक्खन। मक्खन का प्रोसेस मैंने काफ़ी बार आपसे शेयर कर रखा है कि मलाई इकट्ठी करो, मिक्सर में डालो, उसके अंदर पानी डालो, उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आओ और उसको घुमाते जाओ, मक्खन निकल जाएगा। मक्खन अलग करो, जो दूध बचता है उससे या तो पनीर बनाओ या फिर उसको जो भी आपको करना है, भैंस को पिलाओ, गाय को पिलाओ। मैं तो गाय भैंस को ही पिला देती हूँ, क्योंकि उसमें दूध होता है, थोड़ा होता है, उससे पनीर भी निकलता है थोड़ा सा, मतलब थोड़ा निकलता है, इतना पनीर नहीं निकलता, बट निकल जाता है। और या फिर आपको जो भी करना है, अगर आपको कुछ और यूज़ पता हो तो मुझे भी बता दीजिएगा, है ना। तो बस मेरा मक्खन रेडी होने वाला है। इसमें है थोड़ी सी पानी की कमी, तो मैं वो डालूँगी, फिर से घुमा दूँगी इसको और मक्खन हो जाएगा हमारा रेडी। ये देखिए, मक्खन निकल गया है। बस अब इसको मैं जो इसका गड़वा है चीनी के बर्तन का ही, अब इसमें मक्खन डाल के रख दूँगी, ताकि मेरे बाद में मक्खन वाली इनको दिक्कत ना हो, क्योंकि मुझे बनाना आता है आई थिंक इस घर में। मतलब मेरे सिवा बच्चों की दादी जी है तो उनको तो नहीं बनाना आता है ना, मिक्सी वाला काम उनको आता भी नहीं है। मैं क्यों किसी को ऐसे बोलूँ कि वो नहीं बनाती, उनको आता भी नहीं है। तो बस ये मुझे आता है, तो मैं नहीं चाहती मेरे पीछे से बच्चे और घर वाले परेशान हो कि मक्खन नहीं है, तो इसलिए मैं बस ये भी आज बना के चली जाऊँगी और फिर आके फिर से बना लूँगी। जब तक ये ख़त्म होगा तब तक तो मैं वापस आ ही जाऊँगी।
तो जी पहुंच गई मैं अम्बाला, और टाइम से पहुंच गई थी मैं। आई थिंक 5 बजे के आसपास मैं अम्बाला पहुंच गई थी। यहाँ से ही मैं काफ़ी लेट चली, 1-1:30 के आसपास। तो 5 बजे तक मैं अम्बाला पहुंच गई थी। और फिर मैं और मेरी सिस्टर वहीं पे आ गई थी जहाँ मैं उतरी थी बस से। तो फिर वहाँ से हम विशाल मेगा मार्ट गए, उसको भी कुछ एक्सचेंज करना था, और मुझे भी पतिदेव की शर्ट का जो नंबर था M से L लेना था। तो इसीलिए फिर हम पहले वहाँ गए, और आते आते हमको अंधेरा हो गया था। तो रास्ते में मेरी सिस्टर के घर के पास है गुरुद्वारा, तो हम यहाँ पे गए, देखा हमने अम्बाला में देखने के लिए गए। और ये है नेक्स्ट डे। तो ये कहाँ है अभी आपको आगे पता चल जाए। तो जी आप समझ गई होंगे, मैं वापस आ गई हूँ घर। नेक्स्ट डे मैं आ गई थी, और बस यहाँ पे बच्चों के कपड़े थे जो बिल्कुल मैच ही कर रखे थे इन्होंने। तो वो सब देखो, तो कुछ अभी मैं थोड़ी 2-3 दिन पहले ही मैंने अलमीरा इनकी सेट की थी, और जब तक अब देखो मैं वापस आई तब तक इन्होंने फिर से इसका सत्यानाश कर दिया। फिर से अब इसको दिया एक टचअप। सो जी आपको लग रहा होगा कि पहले सीधे अम्बाला से सीधे फिर घर। तो हाँ जी आ गई हैं अम्बाला का। ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया क्योंकि कंटिन्यूसली बहुत सारे लोग अम्बाला के बन गए हैं। पक्षिता आवाज़ कम करो बेटा। तो इसीलिए बस मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। और दवाई मैं ले आई हूँ 10 दिन के लिए। एक रिपोर्ट मेरी बाकी है, एक रिपोर्ट है जो मेरी वो ठीक आई है, जो ब्लड सेंसिटिविटी की थी वो ठीक है, नॉर्मल है। और सर्वाइकल इन्फेक्शन की गांठें ये सब तो है, ये तो बना हुआ है। और बाकी देखते हैं, अभी दवाई स्टार्ट हो गई है। तो चलिए बस अब तो मैं आराम करूँगी, अपना जो काम है थोड़ा बहुत वो करूँगी। बच्चों के कपड़े वगैरह थे जो कल के थे आज के थे वो सब रखने थे, और उन्हें अलमारी इन्होंने थोड़ी सी मैसी कर दी थी, वो सेट करी। अभी अपने वाली भी देखनी है, थोड़ी नीचे करी तो है बट इतनी नहीं करी। बाकी सुबह से फिर कपड़े हो जाएंगे। ये देखिए ये बाल्टी भर गई है, इनको वॉश करूँगी, अर्ली मॉर्निंग ही करने पड़ेंगे। और बाकी सब फर्स्ट क्लास है। मिलती हूँ आपको कल, है ना।